सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो वीकली मेंस मॉक टेस्ट 4 है ये। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये सारे जो मॉक टेस्ट हैं ये बेस्ड हैं जो डिस्कशन हमारा हिंदू के अंदर होता है। कई सारे टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर जो टॉपिक्स पर बेस्ड हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्शन कमीशन, इंडिया एज अ पोल, एल नीनो, लोकल बॉडीज़ इन क्लाइमेट चेंज, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं। ये जो मॉक है इसको जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो एक टाइम आपको रखना है, लगभग 40 to 45 मिनट्स लेकर चलना और फिर मॉक टेस्ट जो है ये इसको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हैव इंक्लूडेड इट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी यस मैन, सजेस्ट रिफॉर्म टू मेक इलेक्शन कमीशन मोर ऑटोनोमस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग यस मैन नहीं हो सकता, चुनाव आयोग को और अधिक स्वायत्त बनाने के लिए सुझाव दीजिए। ये अगर देखें तो अभी कंटिन्यूस बेसिस में पूरे वीक में ही जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, तो इसलिए वी हैव टू नो। लोकल बॉडीज़ कैन हेल्प इंडिया टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यू हैव टू राइट डाउन विद इन 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। फिर है लोकल बॉडीज़ कैन हेल्प इंडिया टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, इलस्ट्रेट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश एक हुआ था जिसमें हिंदू के अंदर ही हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और उसमें 3 से 4 एग्जाम्पल्स दिए थे जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि जो ये पंचायत्स हैं दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किस तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखने में वो एग्जाम्पल होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा इलस्ट्रेट, मतलब उदाहरण देना है आपको। अगर आप उदाहरण नहीं दोगे तो जो भी आपका आंसर वो कंप्लीट नहीं होगा, इट विल नॉट बी कंप्लीट आंसर। सो इलस्ट्रेट जब भी शब्द मेंशन हो तो यू हैव टू जनरली यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू हाईलाइट जो एग्जाम्पल है उसको आपको बताना पड़ेगा। तो स्थानीय निकाय भारत को कार्बन तटस्थता या न्यूट्रलिटी शब्द आप यूज़ करें प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, उदाहरण दें। फिर चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स में लिखना। भी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको 10 मार्क्स में ही लिखने हैं, फिर और भी आई विल गिव यू द बिगर क्वेश्चन ऑल्सो। जैसे अब एक क्वेश्चन आप लिखो, जैसे ये आगे का क्वेश्चन उसको हम 15 मार्क्स में आप अटेम्प्ट करना। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंडिया कैन नॉट बिकम पोल विथ हेजीमोनिक एटीट्यूड। अगर आप देखोगे तो पोल इंडिया क्या एक्ट कर सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, एक एडिटोरियल आया था। सो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत आधिपत्य वाले रवैये से ध्रुवीय नहीं बन सकता या पोल नहीं बन सकता। इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज जब भी आप करो तो इसको भी आप प्रयास करो 15 नंबर 250 शब्द लिखने की कोशिश करो कि जब आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो तो वहाँ पे जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करो और क्यों कहा गया ये बताओ। उसके बाद बेसिकली आप प्रयास करो कि ये इसको जो भी है स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करके वे फॉरवर्ड मेंशन करना है। तो इस तरीके से 250 शब्द आप लिखो। फिर देखो, एज अ G20 प्रेसिडेंट इंडिया हैज़ बोथ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या कदम भारत को उठाने चाहिए, क्या उसका रोल होना चाहिए, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो ये भी प्रश्न है 10 मार्क्स में आपको अटेम्प्ट करना है। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका और जिम्मेदारियां दोनों हैं, विचार विमर्श करना। फिर है इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी इन सी सर्विस टेम्परेचर इन पैसिफिक ओशन विल इम्पैक्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न, एक्सप्लेन करना। तो एक स्टडी पब्लिश हुई है एक्सप्लेनर सीरीज़ के अंदर, ये टॉपिक आपका आया था कि प्रशांत महासागर में जो भी समुद्र की सतह में तापमान में जो भी वेरिएबिलिटी है उसमें जो वृद्धि हो रही है, इससे क्या मौसम पैटर्न, वैश्विक मौसम पैटर्न में को क्या प्रभावित करेगा, कैसे प्रभावित करके इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी 10 मार्क्स में, इसमें आपको डायग्राम बनाने का भी स्कोप है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा टेस्ट है आपका वीकली मीन्स मॉक टेस्ट है, इसको आप अटेम्प्ट करो। टाइम जो है वो आपके पास लगभग 40-45 मिनट्स का है, तो ऐसे आपको सोच के चलना है कि आपके पास 40-45 मिनट्स का ही समय है, तो उसी कंटेक्स्ट में ही आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। पहले के टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए तो वो भी, क्योंकि जो भी कंटेंट आप पढ़ो तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। तो ये फॉर्मेट है और UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोड यूज़ करना है SPLIVE, unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सिलेक्ट करना और फिर आप कोड यूज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का कोर्स दिसंबर से शुरू हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारे जो बैच कोर्सेस हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नवंबर 30 तक आपका ये ऑफर, ये जो आप अमाउंट देख रहे हो इस अमाउंट में आप सब एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, लाइक प्रीलिम्स, मेंस के कोर्सेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए सब कुछ एक्सेस कर सकते हो इस अमाउंट में। आप मेरा कोर्स भी और सारे कोर्स, और जितनी बार चाहो उतनी बार उस क्लास को देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, क्लासेस लाइव होती हैं और आपकी लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर से, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो वहाँ पे क्लास के दौरान ही। एक बटन होता है आपको प्रेस करना, डायरेक्ट टीचर से आप संवाद कर सकते हो। तो ये जो आप अमाउंट देख रहे हो इसमें
आप ये मानो कि लगभग 4 बैचेस हर महीने आते हैं और साल का मल्टीप्लाई कर लो, इतने सारे बैच कोर्सेस हैं, हर बैच का आप हिस्सा बन सकते हो। तो मतलब जितना भी, जैसे नेटफ्लिक्स में आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब कुछ देख सकते हो, वैसे ही इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, कोड यूज़ करके आप जरूर से ज्वाइन करें, दैट इज़ SPLIV, और ज्वाइन कर सकते हो। तो ये टेस्ट आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, और आई विल क्रिएट वन ग्रुप ऑल्सो जिसमें आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस में अपने आंसर को पोस्ट करें, एटलीस्ट एक आंसर लिखने की हैबिट जो है वो आपको डेवलप करना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। UIS चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर से करें, और सेशन को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू।